ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट 2 महीने से ज्यादा वक्त से जारी है और अधिकांश देश अभी भी ग्लोबल वेब से प्रभावी रूप से कटा हुआ है। नेट ब्लॉक्स के अनुसार ये सबसे लंबा राष्ट्रीय शटडाउन है। ईरान के इंटरनेट प्रो प्रोग्राम से सिर्फ सीमित लोगों को एक्सेस मिला है, जिससे आलोचकों के अनुसार 2 स्तरीय सिस्टम बना है, जिसमें कुछ ही लोग अधिक व्यापक पहुंच पाते हैं, जो कभी सभी के लिए उपलब्ध था और अब आम ईरानी लोग या तो कटे हुए हैं या फिर महंगे वीपीएन पर निर्भर हैं। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि कुछ यूजर से इंटरनेट या सिम दोबारा पाने के लिए सरकार समर्थित कंटेंट पोस्ट करने और लिखित वचन देने को कहा गया। अब इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है खोसरो इस्फहानी, रिसर्च डायरेक्टर, नेशनल यूनियन फॉर डेमोक्रेसी इन ईरान। अब खोसरो, ये 2 स्तरीय सिस्टम कितना अहम है, जिसमें स्वीकृत यूजर्स को इंटरनेट प्रो से ज्यादा एक्सेस और आम ईरानियों को सीमित किया जाता है। ये उन सत्ता संबंधी असमानताओं के बारे में क्या संकेत देता है, जिसे शासन शायद और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? इस्लामिक रिपब्लिक वही कर रही है जो हमेशा से करती आई है। वो ईरानी जनता और दुनिया के खिलाफ नैरेटिव युद्ध में लगी है। वे दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि सब सामान्य है और ईरानी लोग शासन का समर्थन करते हैं। वे शासन के समर्थन में रात की रैलियों के वीडियो प्रकाशित कर रहे हैं, जिनमें बिना हिजाब वाली एक महिला नए सर्वोच्च नेता के नाम जाम उठा रही हैं। वे बिना हिजाब वाली महिलाओं और महिला गायिकाओं के साथ कॉन्सर्ट आयोजित कर रहे हैं, जो शरीयत कानून के तहत प्रतिबंधित हैं। और फिर हमारे पास ये पूरी योजना है जिसमें स्तरबद्ध इंटरनेट है, जो उन लोगों को एक्सेस देता है जो शासन के साथ जुड़े हुए हैं या जिन्हें शासन के अनुरूप संदेश दोहराने के लिए मजबूर किया गया है। ये हमेशा इस्लामिक रिपब्लिक की रणनीति रही है। वे या तो आपको पूरी तरह से झुकने, पूरी तरह से चुप रहने के लिए मजबूर करते हैं या कम से कम कोशिश करते हैं, या फिर उन लोगों को इनाम देते हैं जो शासन की बातों को दोहराते हैं और उनकी लाइन पर चलते हैं। जब आप उन लोगों के संदेशों को देखते हैं जो ईरान से इस इंटरनेट प्रो योजना का उपयोग कर रहे हैं, वे संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के युद्ध विरोधी कार्यकर्ताओं की भाषा की नकल कर रहे हैं कि ये युद्ध अवैध था, ये अन्यायपूर्ण था, और कभी-कभी वे इसे इस्लामी गणराज्य की कुछ आलोचना के साथ जोड़ते हैं, जो इस शासन के विरोध के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन वे ये शर्त जोड़ते हैं कि हाँ, वे चाहते हैं कि इस्लामी गणराज्य में बदलाव हो। वे शासन परिवर्तन नहीं चाहते, लेकिन वे इसे अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के माध्यम से नहीं चाहते। तो ये सब, इसका हर हिस्सा शासन की पूरी नैरेटिव लड़ाई का हिस्सा है जो वो दुनिया के खिलाफ लड़ रहा है। तो इससे शासन की प्राथमिकताओं का क्या संकेत मिलता है? क्या ये सिर्फ सुरक्षा और असहमति रोकने पर केंद्रित है, या पर क्या हम अब एक व्यापक प्रयास देख रहे हैं जिसमें ईरानियों की जानकारी तक पहुंच को स्थायी रूप से नए सिरे से ढाला जा रहा है? तो ये बहुस्तरीय है। एक स्तर पर हाँ, शासन वर्तमान सुरक्षा संकट से निपटने की कोशिश कर रहा है। देश और विदेश में अपनी शक्ति दिखा रहा है। देश और विदेश में सामान्य स्थिति दिखा रहा है। लेकिन हाँ, ये इस्लामी गणराज्य के एक व्यापक प्रयास का हिस्सा है जो 2009 में शुरू हुआ था। ये कोई नई बात नहीं है। शासन का सपना रहा है कि एक स्वतंत्र इंटरनेट नेटवर्क हो जिसे दुनिया से काटा जा सके, अंदरूनी लोगों को सीमित पहुंच दी जा सके और देश को बनाए रखा जा सके। एक पर्दे के पीछे, एक ऐसे पर्दे के पीछे जिसे बाहर से कोई नहीं देख सकता। ईरान में असली ईरानियों के साथ क्या हो रहा है और उन्हें सूचना के मुक्त प्रवाह तक पहुंचने से क्यों रोका जा रहा है। वे ईरान में दूसरा उत्तर कोरिया बनाना चाहते हैं और उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। सौभाग्य से वे बेहद अयोग्य हैं और ईरानी लोग इस शासन के खिलाफ लड़ने में माहिर हैं। हाँ, वे पहुंच को रोक रहे हैं, लेकिन एक अच्छे दोस्त ने कभी इसे ऐसे खेल जैसा जिसमें एक को दबाओ तो दूसरा उभर आए बताया था। वे खास चैनलों को ब्लॉक कर रहे हैं। लोग नई नई तरकीबें निकाल लेते हैं। सैटेलाइट इंटरनेट लंबे समय तक इस नाकेबंदी को तोड़ देगा और वे तकनीकी रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि चीन जैसी व्यवस्था लागू कर सकें। खोसरो इस्फहानी, शानदार विश्लेषण। आज आई 24 न्यूज़ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद।